So hello everyone, welcome to our new video. This is related to class 9th surface area and volume. तो बेसिकली ये बनी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इस वीडियो में हम 9th के साथ साथ 10th के स्टूडेंट जो हैं वो भी इस वीडियो को देख के एक बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो है, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, क्या क्या है वैसे तो ये बनाई है 9th को लेके, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे पेरीमीटर क्या है। ठीक है, आप ये मत कहना कि पेरीमीटर आपके में नहीं है, बहुत इजी कॉमन चीज़ है। सरकमफेरेंस, छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, हर चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन कोई भी वो चीज़ें नहीं होगी जो अभी तक आप कॉपी पेस्ट करके पढ़ रहे हो। कोशिश यह है कि कुछ यूनिक चीज़ें हों जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। फॉर्मूला, किस तरीके से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो कैसे फार्मूला बनता है। ज़रूरी नहीं है हर फार्मूले को रटा जाए, या फिर एक फार्मूला आप लिखोगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा ऐसा करके। तो कोशिश है कि कम से कम आपका सिलेबस हो, कम से कम चीज़ें हो जिससे आप हेल्पफुल करें। ये सारी चीज़ें हैं जो भी हम देखने वाले हैं, क्यूब क्यूबॉइड कैसे ये सारे निकलते हैं। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं हमारे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो ये वीडियो है बेसिकली हम बना रहे हैं पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर क्या होता है अगर मैं बोलूँ, सभी को पता है, देखो बहुत बच्चे वाली चीज़ है। ठीक है, आप बोलोगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक्स होती है। ये पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, सभी चीज़ आती है आपके सिलेबस में, बट आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम नीचे पहुँच जाएंगे क्योंकि पेरीमीटर बहुत शॉर्ट चीज़ है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, इससे जल्दी हम करते हैं। अगर मैंने 4 सेंटीमीटर दे दिया तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत से लोग क्वाड्रिलेटरल को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो पहली बात तो ये समझो कि आपके में चैप्टर भी है क्वाड्रिलेटरल, 9th क्लास में लो। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4, लिटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, वो चीज़ जो भी 4 साइड से मिलकर बनी है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये आपका रोम्बस, समझ गए हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बस 4 चीज़ें मिलकर बनना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल है। बट अभी कंफर्म नहीं होता है कि इन सब में से क्या है जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो बस अब पेरीमीटर हम निकाल लें क्योंकि 4 4 सारा दे दिया है, तो हमने कहा ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हो या ना हो, तो आपको तो वैसे ही पता है कि पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अभी ये क्यों हम पढ़ लें मैं अभी आपको बताऊंगा, सभी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके साथ सम ऑफ ऑल साइड्स ना पढ़ के आप इसको ये पढ़ना, क्या, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, क्योंकि ये चीज़ ना अप्लाई होती है बहुत जगह। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या करना है, क्वेश्चन अगर वो पूछ ले पेरीमीटर, जो आप करते थे, आप कहते थे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, डायरेक्ट टाइप कर देते थे। तो एक्चुअल में जो पेरीमीटर है, हो गया आपने बहुत जितना सुनना था, डायरेक्टली हम स्पीड में करते हैं क्वेश्चन। ए से बी तक गए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। बी से सी गए, अगेन 4 सेंटीमीटर। सी से डी गए, अगेन 4 सेंटीमीटर। फिर डी से ए आए, अगेन 4 सेंटीमीटर। तो ये 24 आता था। आपको ये तो मुझे पता ही था, तो हमें बताया क्यों, अभी बताऊंगा। मैंने कहा ना वेट करो। तो ये है सरकमफेरेंस। ठीक है, ये आपका आया। तो आप, सरकमफेरेंस क्या होती है अगर मैं बोलूँ, तो जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो, वैसे आपने डायरेक्ट ये पढ़ा होगा, इसका एक फॉर्मूला 2 पाई आर है। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना, उसी डिस्टेंस पे एक चक्कर लगाते हैं, यहाँ से घूमते 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 एक चक्कर। तो कहने का मतलब है, या तो आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, एक राउंड जाना है आपको। ठीक है, तो जब ये सर्कल के चारों ओर एक राउंड घूमते हो आप, तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल के चारों ओर घूमते हो, और जब सर्कल के चारों ओर घूमते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं, और जो कि 2 पाई आर के इक्वल होती है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो डायमीटर होता है हमारा, ठीक है, पाई की वैल्यू तो पहले निकाल दी थी, आपको पता है। पाई को जब हम डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, किसी ने डिस्कवर करी थी, तो अभी उतना मैं पूरा बताने के, अगर मैं पाई इंटू 2 आर करूँगा तो 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि कैसी चीज़ें बनी हैं। तो नीचे क्वेश्चंस पे चलते हैं।
जब भी अब आपके पास सरकमफेरेंस आएगी तो दिमाग में रखना कि ये बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। अब क्यों बताया था मैंने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी ये बात करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक होते हैं। अब भी मैंने बताया कि दोनों अलग हैं, तो ये एक क्यों हुए? एक इसलिए हुए क्योंकि देखो स्टूडेंट ना ये अंडरस्टैंड करके रखे कि एक्चुअल में ये जो दोनों साइड लगा है, ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, क्या? टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, समझे? यानी कि आपको एक पॉइंट से चलना है किसी भी और घूमते हुए वहीं पहुंच जाना है, ठीक है। यही ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया था, ठीक है, यहाँ पे भी जाके वहीं पहुंच गए थे। तो अब हम डायरेक्ट अपने नीचे आते हैं जिसमें एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन रहता ही है, ठीक है, एल एस एंड टी एस एम, ठीक है। उसमें नहीं होगा तो कोई नहीं, कहीं और होगा, बट कोशिश ये है कि सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें कवर अप करते रहें, ठीक है। तो अब हमारे पास है लिटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ कि लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। पहली बात, लिटरल का मतलब होता है फोर वॉल एरिया, ठीक है, चार दीवारों का एरिया, फोर वॉल एरिया। अब यहाँ पे लिखा है टी एस ए, मैंने एक लाइन एक वर्ड लिखा नहीं है जो आपके एग्जाम में काम आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने सी एस ए, ठीक है, और इस साइड लिख दिया यहाँ पे टी एस ए। और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था पेरीमीटर और सरकमफेरेंस इक्वल है बोला था ऊपर, याद है आपको? अब भी ये वाला, ठीक है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस करके आपको मानना है। ऐसे आप नीचे बाद में मानोगे अभी कि सी एस ए और जो सी एस ए और कौन सा एल ए से इक्वल होता है, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। पहले हम समझते हैं क्या है कैसे करके। तो हम इसको देख रहे थे लिटरल सरफेस एरिया, तो ये फोर वॉल एरिया है, क्लियर है। अब जब हम ना इस फोर यानी कि ये जो एल एस ए है, ठीक है, टी एस ए कैसे बनता है, कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक है, उसमें जब आप टॉप और बॉटम ऐड कर देते हो, ठीक है, अगेन मैं बोलता हूँ, जब आप उसमें टॉप और बॉटम ऐड कर देते हो जो भी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं, ठीक है, एक मिनट, अगर मैंने आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो सिलेंडर का टॉप क्या होता है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें टॉप भी है और बॉटम भी है, समझ के, तो दोनों ऐड होंगे। बट अगर मैंने यहाँ पे कोन का एग्जांपल लिया तो क्या ऐड होगा, इसका नीचे ही तो ऐड होगा, ठीक है, तो सिर्फ बॉटम ऐड होगा। इसको आप बर्थडे वाली कैप भी समझ सकते हो, ठीक है, तो सिर्फ उसमें बॉटम आएगा। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये पता चला, चाहे टॉप हो और बॉटम हो, जितना होगा हम लिखेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में टॉप और बॉटम ऐड करता हूँ तो टी एस ए बन जाता है। तो डायरेक्टली टी एस ए क्या होता है अगर मैं आपको बताऊँ, तो सी एस ए, ठीक है। अब मैंने लिखा टी प्लस पी, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो टी एस ए का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि ये रहता है, ठीक है। और सिंपल फोर वॉल का एरिया हम किसको बोल देते हैं, एल एस ए को, लिटरल सरफेस एरिया को। अब मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों लिखा, सी एस ए और एल एस ए को क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सी एस ए क्या होता है, सी का मतलब है सर्कम, ठीक है, इसको बोलते हैं, सी एस ए मतलब होता है, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला अगेन टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे भी बताता हूँ कि क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब आप ये समझना अच्छे से कि सी एस सी टी एस सी के इक्वल क्यों है जब भी आप बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे बगल में डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझने में। देखिए, ये एक बॉल है, ठीक है, जैसे हेमिस्फेयर है, या फिर इसके नीचे आप देखोगे ये जो बड़ी सी बॉल है, ठीक है, ये वाला दिस वन। तो अगर मैं इस बॉल की ही बात करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से मैं पहले हाईलाइटर लेके शो करता हूँ हमको। ये वाली जो बॉल है ना, ये गोल, तो ये एक्चुअल में बॉल का मतलब होता है थ्री डी डायग्राम होना, ठीक है। तो ये एक आपका गोल जो बॉल है थ्री डी डायग्राम है, ठीक है। जो हमारे पास सर्कल होता है वो सिर्फ टू डी होता है, क्योंकि इसको हम किस में बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन जो थ्री डी चीज़ होती है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है, यानी कि विजुअली आप उसको देख सकते हो, अपीयर हो सकता है वो, ठीक है। इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी टू डी और थ्री डी फिगर में, जो अभी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या चीज़ देखी कि जब भी आपके पास बॉल होगी दोनों में रेडियस आर होगी। इसमें ये जो है आपका थ्री डी, वो आपका स्पेयर है जो आपके सिलेबस में है। तो अभी तो उसको हम पढ़ने वाले ही हैं, बट ये चीज़ मैंने एक शॉर्ट के लिए आपको बताई जिससे चीज़ें जल्दी आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं आगे और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया क्या था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि हम कहाँ पे पहुँचे थे यहाँ पे। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे येलो कलर ही ले लेता हूँ जिससे आपको ईजी हो चीज़ों को समझने में। रेडी से करते हैं। अगर मैंने ये चीज़ बनाया एक बाउल, ठीक है, बहुत गंदी ड्राइंग बन गई है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की। मान लीजिए ये आपका एक बाउल है, ठीक है, तो ये बाउल इस तरीके से रहता है और इसमें एक ढक्कन होता है। क्लियर? यहाँ पर ये जो ढक्कन है ना, इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन है और एक्चुअल में ये नीचे से जो घूम रहा है, अगर आप बात करोगे, ये कर्व एरिया है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इसी कर्व एरिया की हो रही है। ठीक है, तो आप भी समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस कर्व एरिया की। ठीक है, तो ये जो कर्व एरिया आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, घूमा हुआ एरिया, ये आपको निकालना होता है दरअसल में। क्लियर है बात? तो ये जो कर्व है, ये कितना होता है, अगर मैं इसमें बात करूँ, फॉर्मूला तो खैर हम देख ही लेंगे। वो आपको बोलते हैं, इसको हम क्या, सी एस ए। क्लियर है? सी एस ए बोलते हैं। और टी एस ए कैसे बनेगा, अब भी मैंने बताया कि इसमें ये वाले एरिया को आप ऐड कर दोगे ऊपर वाले को, तो जो भी अवेलेबल होगा। तो इस कंडीशन में क्या अवेलेबल है, अगर मैं आपको बताऊं, तो इस कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ ऊपर का टॉप वाला। ठीक है, सिर्फ ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। सी एस ए में अगर हम टॉप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टी एस ए बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ अलग से। ठीक है, सी एस ए मैंने बोला और जो टी एस ए है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैंने कहा सी एस ए जो है वो टी एस ए के इक्वल आएगा, क्योंकि टी एस ए क्या होता है, टॉप और बॉटम को ऐड करके आएगा। क्लियर? लेकिन जो सी एस ए है हमारा, वो कर्व वाला एरिया होगा। क्लियर? लेकिन ये जो ऊपर का है, वो जो बचा है, वो भी तो आप ऐड करोगे ना, तो इसमें टॉप है। अब हम इसके क्वेश्चंस नीचे जाके देखेंगे तो ज़्यादा आपको इजीली चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो हम सीधे डायग्राम में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो मैंने चीज़ें यहाँ पे ले रखी है। तो सबसे पहले देखो 2D डायग्राम, ए स्क्वायर तो सभी को पता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी हम अपने लेवल जो हमारे क्लास में क्वेश्चन है उन्हें करने लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने रोमबस गलत लिख दिया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यूब, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्यूब। देखो, जब एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जैसे ये एक फ्लोर है नीचे या कोई भी चीज़ है ना, ये मैंने एक पार्ट है नीचे रखा है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं क्यूब बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, तो इसमें कितनी साइड होती है, 6 होती है। ठीक है, अब इस 6 रूम के हिसाब से ये, अगर मैं ये नीचे का हमने अभी बनाया है ये वाला। क्लियर? ऐसे ही इसके ऊपर की छत ये है। क्लियर होगी? तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालूं, क्या बोलते हैं उसको, एल एस ए। ठीक है, तो वो अलग होता है 4 वॉल का एरिया। क्लियर है? ठीक है, और टी एस ए जब मैं निकालूंगा तो जो भी मेरा आएगा उसमें क्या कर दूंगा, एल एस ए में क्या ऐड कर दूंगा, टॉप, ठीक है, प्लस बॉटम ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा। है ये बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो इसका एरिया तो सभी को आता है ना निकालना। इसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। तो जो भी नीचे वाली साइड है उसका एरिया कितना है मुझे बताओ, ए स्क्वायर। नीचे का, ऊपर का कितना एरिया होगा, ए स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टॉप का एरिया क्या है हमारा, ए स्क्वायर। बॉटम का एरिया क्या है हमारा, कितना, ए स्क्वायर। समझ गए? और इसी तरीके से सारे ए स्क्वायर है। तो 4 वॉल का एरिया जो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, कितना हो जाएगा, सबका ही ए स्क्वायर है ना, 4 ए स्क्वायर हो गया इसलिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा टॉप का भी इतना है ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप और जो बॉटम है उसको भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे एल एस सी कितना आया हमारा ऊपर से, कितना, 4 ए स्क्वायर। उसमें मैंने ए स्क्वायर को 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर, जिसको आप याद करते हो। और ये हमारा क्या है, टी एस ए। ठीक है, तो ये हमारा टी एस ए हो गया। और जो ऊपर था वो, तो मैंने ये कहना था आपको कि एल एस ए और सी एस ए को एक कंसीडर करोगे, क्योंकि ये भी दोनों के सेम जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं 2D 3D यहाँ पे भी। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया भी आपको आता ही है। मान लो ये किसी को भी कुछ भी मान लो, ये ब्रेथ है, लेंथ है, तो इसका एरिया लेंथ एल इंटू बी होता है। क्लियर। अगर मैं ऐसे ही एक और बना देता हूँ, ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ इसका, ये बी है, ये एच है। तो एच ये क्या है, लेंथ ब्रेथ का मतलब होता है जो ये है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। एच जो इसकी हाइट है, एच मैंने सिर्फ लिखा है अभी यहाँ पे, तो अगर ये एच है और ये बी है, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा एच इंटू बी। ऐसे ही मैंने एक और ले लिया यहाँ पे। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एच आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे एल आ जाता, तो मैं एच इंटू एल कर देता। अभी क्यों लिखा मैंने, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ मैंने लिखा है, एक्चुअल में रेक्टेंगल ये तीनों ही रेक्टेंगल है। क्लियर, ये भी और ये भी। ठीक है, अब अगर जो पैरेललोग्राम होता है वो सिंपल ना इसी तरीके से बना होता है। ठीक है, एक सबसे नीचे फ्लोर होता है, जैसे अभी हमने क्यूब बनाया था, बट उसकी सारी साइड्स क्या होती है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म की होती है। इसीलिए मैंने इसके सामने इसको लिखा है, जिससे आपको दोनों चीज़ें याद आ जाए। तो अब इसमें हम अगर देखेंगे कि एल एस ए क्या है, ठीक है, तो एल एस ए मैं डायरेक्ट बोलूँ तो अभी मैंने बोला 4 वॉल का एरिया होता है। ठीक है, 4 वॉल एरिया। तो आप मुझे बस ये बताओ कि इसका नीचे का एरिया क्या आएगा, कैसे पता चलता है एरिया क्या है। तो मैं आपको एक बार पहले हाईलाइट चेंज कर लेता हूँ। इसके नीचे का जो हमारे पास ये साइड है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या आ जाती है, बी, ब्रेथ। ये हमारे पास क्या आ जाती है, लेंथ। क्लियर। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एच होती है। ठीक है, अब आप कुछ भी एरिया निकाल लो। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये निकालना है येलो। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक हो गया। तो ये एरिया कितना आएगा मुझे डायरेक्ट बताना। तो यही लिख देता हूँ, ये एरिया एल बी आएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला एरिया निकाल लूँ। ठीक है, इसमें भी यहीं पर लिख दूंगा कि ये एरिया भी उतना ही आएगा जितना ये है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एरो करके एल बी लिख दिया। मान लो आपको कन्फ्यूज़न है, तो मैं बताऊंगा कि जितनी साइड ये है नीचे वाली, उतनी साइड ऊपर की है, तो ये बी तो होगी। और ये एल है, जितनी चौड़ाई है इसकी उतनी ही तो ये भी होगी, सॉरी लेंथ, है ना। तो एल इंटू बी करते हैं। अब भी रेक्टेंगल का एरिया हमने निकालना सीखा है कि एल इंटू बी से हम निकालते हैं। क्लियर। तो ये टॉप का आ गया आपका। ठीक है, टॉप का कितना, एल बी, और इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, बॉटम का भी आपका कितना आ गया, ठीक है, एल इंटू बी। आगे पीछे लिख दिया चलेगा। तो ये दो चीज़ काम आएगी अभी। ठीक है। हम्म। अब हमारे पास चार दीवारों का बचा। अब इस चार दीवारों का बता दो। ये चार दीवार आप आराम से बता दो, ये कितना है, यहाँ एच है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल है, तो ये एच इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, जितनी दीवार ये है, ठीक है, इतनी ये दीवार देखो, ये वाली दिख रही है, ये दीवार इसके सामने है कि नहीं, ये वाली दीवार, तो ये भी तो एच एल होगा ना। तो मैं यहाँ पे दो बार एच एल लिख दे रहा हूँ। क्लियर। अब मैं दूसरे कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे एक लाइन है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये वाली दीवार पीछे है आपके, ठीक है, दिख रही है। तो इस दीवार के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा बी एच। ठीक है, और ऐसे ही इस दीवार के लिए भी क्या आ जाएगा, जो सामने है, ये वाली दीवार जो है, उसके लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ से, बी एच। तो मैं एक साथ टू बी एच लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमारे पास एक तो आ गया है हमारे पास टू एच एल, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, टू बी एच आ चुका है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर एल बी और एल बी तो है ही। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये दो येलो वाले, ठीक है, तो ये क्या है, एल बी और एल बी, एक टॉप है, ठीक है, एक बॉटम है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, कितने, टू एल बी। ऐड करना तो आता होगा आपको। ठीक है, एक्स में एक्स को ऐड करते हैं तो टू एक्स आता है वैसे ही। ठीक है, तो टू एल बी ये आ गया यहाँ से हमारा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, टू एच एल आ गया, यहाँ से टू बी एच आ गया। तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं, इन तीनों को, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है जो कि हमें निकालना होता है। ठीक है, फिर भी मैं पूरा आपको चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपको लेटरल निकालना है तो बहुत ही ईजी है, बस इसको मत ऐड करना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टू बी एच, ठीक है, प्लस टू एच एल। ये आपका कौन सा एरिया हो गया, एल एस ए। टी एस ए में क्या आ जाएगा, टू एल बी आगे से ऐड कर दिया, पीछे यही वाला उतार देंगे। ठीक है, टू बी एच प्लस टू एच एल। ठीक है,
बस इतना सा था, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आपको चीज़ समझ आ गई है और आगे क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है कि एल से क्या होता है और टी से क्या होता है। अगले में आ जाते हैं, ये है कोन। ठीक है, कोन क्या होता है, कोन का एरिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया कोन। ठीक है, तो ये है कोन आपका। बीच में मैंने क्या करा, इसमें एच हाइट ले ली। ठीक है, ये मैंने एल स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्लेंट हाइट, आप लोग इसको लिख लेना क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है इसमें। ठीक है, स्लेंट हाइट, ये अलग हाइट होती है। ठीक है, इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं, ये तिरछी हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेंट होता है वैसे ही। ये क्या हो जाती है, रेडियस। क्यों? क्योंकि ये कोन है नीचे से। ठीक है, ऐसा करके ये। तो अब मैं यहाँ पे एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है, आर। इस ट्राइंगल को मैं अलग से यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। तो ये एच है हाइट, ये एल है और ये आर है। अब बताना तो कुछ और था, लेकिन कुछ और याद आ गया। इससे आप ये कह सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसको बोलते हैं एल मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये जो है बेस है। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला उतार दिया। अगर आप चाहो तो इसमें एल उधर लेके जो आपने याद किया रटा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ऊपर वाला भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो लिखा है वही आप लिखो, अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपने कर ली। तो आप तो ये देखने आए थे ना कि सी एस ए क्या है, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें आप याद कर लो, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, चलो। मैंने कहा सी एस ए, यहाँ पे आपने कोन का लिखा, तो मैंने कहा आप दो याद कर लो, कोन का क्या होता है और सिलेंडर का क्या होता है, बाकी हम लोग कर लेंगे। इसके बीच की हाइट एच होती है। पहले मैं सिलेंडर का डायग्राम बना देता हूँ। ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नीचे से भी इस तरीके से ये जाता है। ठीक है, अब हम जब डायग्राम हमारा बन ही गया है, तो हमको रेडियस पता ही चल गई, इतनी रेडियस है, इतनी हाइट है और ये भी रेडियस ही होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने कहा सी एस ए, मान लो ये आपने याद कर लिया, 2 पाई आर एच। कैसे आता है मैं बता सकता हूँ वैसे आपको। ठीक है, अब बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये एक ट्रिकी हो जाता है। इतना 2 पाई आर अभी बताया ना मैंने, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 2 पाई आर, एक चक्कर लगाता है इतना। तो टोटल हाइट तक चक्कर लगाओगे ना, हाइट कितनी है टोटल, ऐसे करके, तो कितनी है, 2 पाई आर से चक्कर लगाओगे एच तक, तो ये 2 पाई आर एच आ जाता है। ठीक है, बट आप याद कर लो, क्योंकि देखो एग्जाम में बैठे होगे, हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये है कि कम चीज़ें करो, इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको आपने याद कर लिया। लेकिन अब टी ऐसे मत करना। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं, आपने ये वाला भी चलो याद कर लिया, पाई आर एल। ठीक है, तो टी ऐसे क्या होता है, टी ऐसे वेरी सिंपल, मैंने अभी आपको तब से यही बता रहा हूँ कि जो भी आपका ऊपर आया, ठीक है, जैसे पाई आर एल में ऐड कर दो, इसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं पूछूँ, हमारे पास सिर्फ बॉटम है। ठीक है, तो मैं यहाँ कहूँगा जो भी बॉटम का एरिया वो लिख दो। यहाँ क्या करेंगे, 2 पाई आर एच लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास टॉप, यहाँ पे टॉप भी है, टॉप कौन सा है, ये जो गोल है, ठीक है, सर्कल, ये प्लस बॉटम, ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है और इधर भी सर्कल है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऐड कर देना, इसकी बी की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दो, आंसर आ गया। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दो और 2 बार लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। अब आप चाहते ही हो कि बुक का आंसर लेके आए, तो ठीक है, मैं आपके लिए कर देता हूँ, कॉमन ले लो उसमें पाई आर, अंदर ब्रैकेट के क्या आ गया, एल प्लस आर। ठीक है, वैसे मैं यूजुअल उतना करता नहीं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। तो आपका ये टी एस ए आ गया कोन का, और ये टी एस ए आ गया आपका। हाँ, इसमें कॉमन भी ले लो, आपको लेना है तो 2 पाई आर कॉमन लिया, अंदर आ गया एच प्लस आर, जो कि आपका फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। एक आपने याद किया तो नीचे का आपको याद हो गया, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली लिखो। ठीक है, अब इन फॉर्मूले से ना आप आगे भी बचोगे। अगर 9th में आपको दिक्कत हुई है तो 10th में नहीं होगी, और 10th में हो तो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं क्यूब वाले को। ठीक है, क्यूब आपको क्यूब और क्यूबॉइड वैसे मैंने ऊपर बता दिया है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हमने भी ऊपर कर दिया।
तो लास्ट बचा है हमारा, ठीक है, या इसके बाद कुछ नहीं है, स्फीयर और हेमिस्फीयर वाला। तो स्फीयर क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूँ, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्फीयर एक 3D डायग्राम है, ठीक है। तो 3D है तो ऐसा नहीं है कि उसका सेंटर नहीं होगा, क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, उसको मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है पहले समझो। जैसे हम बोलते हैं हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, इसको तुम बोल सकते हो हाफ, ठीक है। तो जब ये आधा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 1/2, समझ गए। तो अगर ये 4 पाई r स्क्वायर है, आपने ये याद कर लिया मान लो, ठीक है, क्रैम, ये आपने याद किया, तो आपको इसका एरिया तो पता चल गया ना, कितना, 2 पाई r स्क्वायर, पता चल गया नहीं पता चल गया। अब एक्चुअल में क्या है, इनमें प्रॉब्लम होती है कि सी एस ए कौन सा है, ठीक है, क्या ये सी एस ए है, क्या ये सी एस ए है, क्या ये डी एस है, ठीक है। तो आ जाएंगे सिंपल से अपने डायग्राम पे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना देता हूँ। ये मैंने आधा कटा हुआ स्पेयर बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो आप स्पेयर बनाओ, तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, स्पेयर को थोड़ा सा तरीके से समझोगे आप तो जल्दी समझ आएगा। एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं यहाँ से चला, ठीक है, इस डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का जो, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, आपको अगर नहीं पता तो पहले समझो। सरफेस एरिया का मतलब है, जब भी आपको सरफेस एरिया जानना है, सरफेस एरिया क्या है, तो पहले जानो सरफेस का मतलब, इसकी सरफेस में आपको कुछ लगाना है या कुछ पेंट करना है। आपने जैसे मैंने अभी वाइट था ना, तो मान लो मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी ये मैंने कलर किया, ये जिससे भी मैंने कलर से किया, तो इसके लिए मुझे एक एरिया चाहिए होगा ना, मतलब पेंट लगेगा ना इसमें कलर करने के लिए। जब मैं एक्चुअल में कलर करूँगा यहाँ पे, जितना थिकनेस भी करूँगा, कर रहा हूँ ना कलर, तो इसमें पेंट खत्म होगा ना, तो वो जितना भी पेंट लगेगा, ठीक है, वो वो एक तरीके से बोल सकते हो, ये वाला ही टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जितने में ग्रीन पेंट यूज हुआ है, ठीक है, वो वो पूरा एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, ये मैं कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ ये पेंट लगेगा, देखते रहना, ठीक है, ये चलता रह रहा है, ठीक है, इसका आधा, यही तो था आधा, ये आधा कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर, बात समझ में आई। और एक्चुअल में बाकी 2 पाई r स्क्वायर यहाँ था, जो अभी हमने लिखा नहीं, ठीक है, बट मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि नहीं है। अब ये हमारा एक्चुअल में, ये जो 2 पाई r है, ये सी एस ए था, समझे। अब अगर इसमें टी एस ए बोलूँ, तो ये टॉप, ये है इसका ढक्कन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, सर्कल ऊपर से, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था, जब आपके पास सी एस ए आ जाए और आपको टी एस ए बनाना हो, तो कैसे बनता है, हम सी एस ए में ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं, अपना टॉप या बॉटम जो भी हो। तो इसमें क्या है हमारे पास, टॉप है, ऐड कर दो, ठीक है। सॉरी, सी एस ए कितना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो डायरेक्ट बता दो कितना, 3 पाई r स्क्वायर, आंसर आ गया। यही आपका टी एस ए होता है जिसको आप लर्न करते हो, और ये हमारा सी एस ए 2 पाई r स्क्वायर, क्लियर। और इसमें आ जाओ, इसमें होता है कन्फ्यूजन, एक्चुअल कन्फ्यूजन स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, इसमें जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो ये बोलेगा कि इस स्पेयर का एरिया निकालो। वो वैसे ये नहीं कहना चाहिए उसे कि इसका सी एस ए निकालो या टी एस ए, क्योंकि इसका ना, अगर कोई कर्व सरफेस एरिया बोले और टी एस ए बोल दे, तो सी एस ए, ठीक है, और टी एस ए, इसके दोनों इक्वल होते हैं, यानी 4 पाई r स्क्वायर ही होंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, और आप कहीं पर टॉप बॉटम निकाल ही नहीं सकते। कैसे, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म हो गया, कहीं कुछ आया ही नहीं ना। जैसे मैंने अभी सिलेंडर बनाया था, ठीक है, तो सिलेंडर में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन ऊपर ना सर्कल दे दो, सर्कल का गेम है इसमें, ठीक है। कोन बनाया था, तो कोन में क्या था, एक सर्कल नीचे था, इसमें दो थे, टॉप बॉटम, इसमें सिर्फ बॉटम, इसमें क्या था, सिर्फ टॉप, अब भी बनाया, ठीक है, लेकिन इसमें ना टॉप है ना बॉटम है। तो इसलिए ये दोनों एरिया, चाहे आप इसको सी एस ए भी बोल सकते हो, टी एस ए भी बोल सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको कहेगा कि इसका सरफेस एरिया निकालो, किसका, स्पेयर का। तो आप ये लिख देना, टी एस ए बोले कुछ बोले, एक ही फॉर्मूला आएगा, किसका, स्पेयर का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।